एक परिवार में अहिंसा संयम का परिपालन करना, कराना और व्यवस्था निर्माण करने में लोग आज हाथ ऊपर कर देते हैं। धर्म संघ का पदाधिकारी का पद लेने के बाद भी धर्म संघ में धार्मिक व्यवस्था निर्माण करने के लिए व्यक्ति असफलता महसूस करता है और उस पद के कारण से मिली हुई सुविधाएं लेता है, प्रतिष्ठा लेता है, लेकिन दायित्व निभाने के लिए तैयार नहीं होता है। और ऐसे समय में जिन्होंने राजकीय आंदोलन, एक सर्व सामर्थ्यशाली शक्तिमान जिसके विषय में कहा जाता था कि जिसके राज्य में सूर्य का अस्त नहीं होता है, ऐसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ बिना शस्त्र के, बिना अस्त्र के, अहिंसा संयम के बल पर, सत्य के बल पर न केवल आवाज उठाई, पूरे देश को उस रास्ते पर चलने के लिए न केवल प्रवृत्त किया, तो मजबूत भी बनाया। और एक असंभव सा काम, इतिहास में जिसका कोई जिक्र नहीं मिलता है, वो करके बताया है। ऐसे महात्मा गांधी, जिनका बचपन से लेकर तो आखिरी समय तक, जिनके सारे जीवन मूल्यों के निर्माण के लिए, उनके सारे आदर्शों के लिए उनको कहीं से संबल मिला है, कहीं से संबल उन्होंने लिया है, कहीं से मार्गदर्शन लिया है, जिसका जिक्र वो करते रहते हैं, तो वो आपकी ही परंपरा से था, जैन धर्म से था, प्राधान्य से, स्थानक और समाज से था। फ्रॉम चाइल्डहुड कि मां पुतलाबाई जुड़ी हुई थी। एक माहौल है गुजरात का, उस समय और गहरा माहौल था। स्वामी बेचरदास जी एक स्थानकवासी संत है। जिस समय मोहनचंद की बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन जाने की बात चली, मां को शिक्षण की चिंता नहीं थी, बेटा बैरिस्टर होकर के आएगा या नहीं आएगा इसका उसके उससे कोई वहां नहीं था। मां को केवल एक बात का सोचता है कि बेटे के संस्कार सुरक्षित रहेंगे क्या। उस सारे बाहर के भौतिक माहौल में जाने के बाद एजुकेशन के साथ ही और कुछ वहां का कल्चर लेकर के आएगा तो मेरा बेटा बैरिस्टर तो बन जाएगा, लेकिन मेरा बेटा नहीं रहेगा। और इसलिए वो लेकर गई थी स्वामी बेचरदास स्वामी के पास। एक छोटा सा निवेदन करके हुए कि शिक्षण लेते समय, बैरिस्टर बनते समय इसका धर्म सुरक्षित रहना चाहिए, इसका जीवन सुरक्षित रहना चाहिए, इसके संस्कार समृद्ध बनने चाहिए। जैसे अब कोरोना कोविड के वायरस के लिए वैक्सीन खोजते हैं, वैसे तीर्थंकर परमात्मा ने सारे दुराचार के वायरसों के लिए वैक्सीन दे रखी थी। और वो वैक्सीन लेने के लिए ही वो बेचरदास स्वामी के पास पहुंची थी कि मेरे बेटे को एक वैक्सीन दे दो। और महात्मा गांधी अपने जीवन कथा में लिखते हैं कि वो 3 नियम, वो 3 वैक्सीन के ड्रॉप्स, 3 वैक्सीन के इंजेक्शन, 3 वैक्सीन के डोज, कि मैं शाकाहारी रहूंगा, मैं अभक्ष का भक्षण नहीं करूंगा, मैं मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, मैं अपने ब्रह्मचर्य में गृहस्थ की मर्यादा का पालन करूंगा, परस्त्री का संग नहीं करूंगा। और ये 3 नियम लेकर के हो गए। मैं तो बहुत बार साधु साधियों से कहता हूं, आपसे भी कहता हूं
कि सभी ने महात्मा गांधी के वो सत्य के प्रयोग उनकी आत्मकथा पढ़नी चाहिए। उसको पढ़ते समय एक एहसास होता है कि जीवन में धर्म को कैसे साकार किया जाता है। और उन्होंने सारे प्रसंग लिखे कि इन 3 नियमों को निभाने के लिए उन्हें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, किन किन कसौटियों से गुजरना पड़ा, लेकिन इन 3 नियमों के कारण से वो कैसे महात्मा बन पाए। छोटे से नियम है, 3 नियम है। क्या महात्मा गांधी के सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए 3 नियम दिलाने की व्यवस्था कर पाएंगे? मैंने कल एक बात कही थी कि दुराचारी की जिम्मेदारी उनके मां बाप पर है। बेटे के सदाचार का श्रेय यदि मां बाप को है तो बेटे के दुराचारी की जिम्मेदारी भी मां बाप पर है। मोहनचंद को दिए हुए 3 नियम मोहनचंद को महात्मा बना गए। और जो मां बाप अपने बच्चों को 3 नियम दिला नहीं पाते हैं, वे रोज एक मां पर बलात्कार करते हैं। रोज पेपर देखो तो गैंगरेप की केस पढ़ने को मिलती है। काश इन बच्चों के मां बापों ने इनको अपने धर्मगुरु के पास ले जाकर के, और कौन सा धर्म तुमको बलात्कार करने के लिए परमिशन देगा? चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, कोई धर्म तुम्हें बलात्कारी बनने की परमिशन नहीं देगा। ये 3 नियम यदि सारे धर्मगुरु, ये 3 नियम यदि मां बाप अपने बच्चों को दिला दे तो बलात्कारियों को रोकने के लिए कानून बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और अपने बच्चों को मां बाप ये नियम दिला सकते हैं। उस समय के माहौल में वो ब्रिटेन लंदन जाने वाले व्यक्ति को 55 दिए जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं? और पूरी जीवन कथा का सोर्स चलता है तो केवल 3 बातों के आधार पर चलता है। ये तो उस व्यक्ति का जमीर था कि जिसने अहिंसा का केवल आहार तक नहीं रखा, तो जीवन के हर क्षेत्र में अहिंसा को पहुंचाया। जिसने ब्रह्मचर्य को केवल वहां तक सीमित रखते हुए कि ब्रह्मचर्य की पूरी साधना को गहराई से लेकर के कैसे स्वाद विजय जगह से जरूरी कैसे वहां तक लेकर के गया। और इसलिए न केवल भारत के इतिहास में अपितु पूरे विश्व के इतिहास में एक गजब का चमत्कार हुआ था। महासती श्री उज्जवल कौर जी ने, जिनके साथ महात्मा गांधी चर्चा करने के लिए आते थे, बातचीत जिनके साथ करते थे, उस माहौल में वो उनके साथ धर्म चर्चा और आध्यात्म चर्चा के लिए समय निकालते थे, जिस माहौल में कोई व्यक्ति समय दे नहीं सकता था। किट वेटिया का मूवमेंट सक्सेस होने के बाद जिस समय स्वाधीनता की प्रक्रिया चल रही थी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड कर रहा था, और जिन्ना के साथ बातचीत करने के लिए महात्मा गांधी बंबई में थे, बिरला हाउस में। उस समय सितंबर से लेकर तो अक्टूबर के मिडल तक निरंतर 19 दिन तक महासती उज्जवल कौर जी के साथ उनकी आध्यात्मिक संवाद चलता था। डेली का संवाद था। एक तरफ सारा राजकीय वातावरण तनावपूर्ण, उत्तेजनापूर्ण, रोज जिन्ना के साथ की वो मीटिंग, और उसके बीच में एक साध्वी के साथ बैठ करके वो जो राहत की अनुभूति करते थे, जो शांति की अनुभूति करते थे। और क्या उनका जीवन था कि उन्होंने न केवल चर्चा करते थे,
तो एक दिन सत्य जी से उन्हें निवेदन किया था कि मुझे भी तुम्हें आहार बिराने का सौभाग्य मिल सकता है क्या? क्या मैं तुम्हें आहार दान कर सकता हूं क्या? और महासत्य जी ने कहा था कि आराम से, सहजता से। और उस दिन के बाद तो महात्मा गांधी जब भी महासत्य जी को मिलते आहार बेराते थे, और उनके आहार बेराने के फोटो गांधी स्मारक में लगे हुए हैं। कल जब से सर्च कर रहे थे तो कई लोगों ने सर्च करके बताया कि वो फोटो नेट पर भी है। बात केवल कल्पना की नहीं तो सच्चाई का एक प्रूफ भी तुम्हारे सामने है। बंबई में भी उन्होंने आहार बेराया, पुणे में भी आहार बेराया। क्या वो महासती जी होंगे और क्या वो महात्मा गांधी होंगे? और चर्चा के दौरान की मैं आपसे बात कर रहा था कि एक बार महासती जी ने महात्मा गांधी से एक सवाल पूछा था कि टॉलस्टॉय ने भी अहिंसा की बात करी थी, रूसो ने भी अहिंसा की बात करी थी, लेकिन रशिया में तो वायलेंस ही हुआ, हिंसा ही हुई। और महात्मा गांधी ने बहुत सहजता से स्वीकार किया था कि उस मामले में टॉलस्टॉय, रूसो असफल हो गए, लेकिन भारत में अहिंसा का प्रयोग सफल होगा यह विश्वास उन्होंने व्यक्त किया था, और वो करके बताया उन्होंने। आज ही मैं पढ़ रहा था राव साहब कासवे की एक बुक आ रही है कि पराजित नेता लेकिन महात्मा जीता है। गांधी एक पराजित नेता है राजनेता के रूप में, लेकिन महात्मा के रूप में जीत गए हो। और यही तो इंसान की ऊंचाई होती है कि इसका चरित्र जीत जाए, और जब चरित्र जीतता है तब महात्मा जीतता है। जिन्होंने अहिंसा को केवल मंदिर तक नहीं रखा, प्रवचन तक नहीं रखा, स्थानक तक नहीं रखा, किताबों तक नहीं रखा है, तो जीवन के हर आयाम में, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे उद्योग हो, चाहे खेती हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे राजकीय समस्या हो, अहिंसा भगवती का ऐसा व्यापक स्वरूप सामने लाया कि जो पहले सोचा भी न जा सकता था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दीक्षा लेकर के कई महात्मा नहीं बन पाते हैं। महात्मा के कपड़े पहन करके भी कई लोग महात्मा नहीं बन पाते हैं। महात्मा के पोस्ट पर पहुंच करके भी कई लोग महात्मा नहीं बन पाते हैं। वहां पहुंच करके भी कई लोग महंत बन जाते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने दीक्षा नहीं लेकिन जो महात्मा बन गया, क्योंकि उसने सत्य को जीवन में जिया है, अहिंसा को जीवन में जिया। उनकी अहिंसा, उनका सत्य केवल बोलने के लिए नहीं था, चर्चा करने के लिए नहीं था, लिखने के लिए नहीं था। अनकंडीशनल उनकी अहिंसा थी, सार्वभौम अहिंसा थी। उन्होंने दीवारें करी नहीं कि धर्म के क्षेत्र में रखता होगा तब अहिंसा का प्रयोग करूंगा, और राजनीति के क्षेत्र में जाऊंगा तो अहिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा। ये अलगाव उन्होंने रखा नहीं। और किस सीमा तक को भगवान महावीर के विचारों को आत्मसात कर चुके थे। साबरमती आश्रम का एक प्रसंग है, जवाहरलाल नेहरू उनके साथ बातचीत करने के लिए वहां गए हुए हैं। सुबह का समय है। महात्मा गांधी, जिसको आप मुख प्रक्षालन कहते हैं, दातुन कर रहे हैं, साबरमती नदी के किनारे लोटे में पानी भर करके लिया है। जवाहरलाल नेहरू के साथ बातचीत करते जा रहे हैं, दातुन करते चले जा रहे हैं, और दातुन करते करते और बात करते करते लोटे का पानी पूरा हो गया, और दातुन का कार्यक्रम, मुंह धोने का कार्यक्रम अधूरा रह गया। महात्मा गांधी ने जवाहरलाल से कहा कि जवाहर, तेरे साथ बातचीत करते करते मेरे लोटे का पानी पूरा हो गया और मेरा काम अधूरा रह गया। और जवाहरलाल तो आपकी मानसिकता के थे।
जवाहरलाल तो आपके भाई है। जवाहरलाल को आश्चर्य हुआ कि कहाँ रेगिस्तान में खड़े हैं, नदी के किनारे खड़े हैं, लोटे का पानी पूरा हुआ तो नदी में से पानी दूसरा लोटा भर के ले सकते हैं। और जवाहरलाल ने वही बात कही, कहाँ पर रेगिस्तान में हो, नदी यही बह रही ना, लोटा भर लो। लेकिन महात्मा गांधी के जीवन में जैनिज्म कितना रचा बसा था, भगवान महावीर का अनर्थ दंड वीर मनोव्रत का कितना रचा बसा था। और महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को जवाब दिया था कि साबरमती नदी मेरे बाप की नहीं है, मेरे अकेले की नहीं, मेरी उस पर बाप होती नहीं। जितना पानी लेने का मैं अधिकारी था उतना पानी मैं ले चुका हूं, उससे अधिक उसमें से पानी लेने का मुझे अधिकार नहीं है। ये था उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, ये था परिसीमा। सुधा मूर्ति इन्फोसिस के नारायण मूर्ति की सहचारी ने, उन्होंने एक बार एक प्रसंग अपने जीवन का लिखा है कि वो कर्नाटक में अपने पीहर की तरफ जा रही थी, गाड़ी में बैठ करके जा रही थी, पहाड़ियों से गाड़ी जा रही थी, और उसने देखा कि कुछ माताएं कुछ बहनें बहुत दूर से सिर पर पानी का घड़ा रख करके आ रही है। उसने गाड़ी रोकी, पहाड़ी चढ़ करके आती हुई बहनों से बात करी कि कहाँ से पानी ला रही हो, किस लिए ला रही हो। और उन्होंने बताया कि नीचे पानी है और ऊपर हम रहते इतने तलहटी से पानी ऊपर गर्मी के दिनों में लाना पड़ता है। उस पल उस संवेदनशीलता जिसमें होती वो कैसे जीवन को धर्म में जीते हैं। सुधा मूर्ति ने देखा है एक घड़ा पाने के लिए इनको इतना श्रम करना पड़ता है। और सुधा मूर्ति ने लिखा है कि उसके बंगले में जो बाथ टब बना हुआ था बाथरूम में, घर आने के बाद उसने बाथटब को स्टोर रूम बना दिया है कि एक घड़ा पानी लाने के लिए किसी को इतनी मेहनत करनी पड़ती होगी, तो मुझे पानी ढोलने का, पानी बहाने का, पानी वेस्टेज करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं आई इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।